दोस्तों, क्या नीतीश कुमार भारत के उपराष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं? अब देखिए, चर्चा तो हमारे देश में कभी भी किसी को लेकर कुछ भी उठ जाती है, लेकिन क्योंकि इस चर्चा को बल अब बहुत ज्यादा मिल गया है और खुलकर लोग इस पर सोशल मीडिया में लिखने लगे हैं, तो मुझे लगा आपके सामने इस पूरे मामले में तथ्य जरूर रखूं, क्योंकि मीडिया में इस तरह की चर्चा उड़ाकर एक्चुअली में कई बार ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है। जैसे जगदीप धनखड़ का अचानक हुआ कल का इस्तीफा, किसी मीडिया के रिपोर्टर को कुछ नहीं पता, किसी एंकर को कुछ नहीं पता, किसी संपादक को कुछ नहीं पता, अचानक से जगदीप धनखड़ इस्तीफा देते हैं, उसके बाद ही अटकलबाजी लगानी शुरू कर देते हैं और कल से लेकर अब तक मीडिया में यही चल रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। मतलब एक्चुअली में इनको कुछ पता नहीं होता, जब कुछ हो जाता है तो उसके बाद बोलते हैं कुछ बड़ा होने वाला है, और अगर कुछ बड़ा हो जाए 1% तो बोलते हैं देखा हमने तो पहले ही बोला था कुछ बड़ा होने वाला है। इसीलिए मीडिया चैनल्स में अब ये भी चर्चा चलने लगी है कि एक्चुअली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटाया ही इसलिए गया है कि उनके पद में बिहार के किसी चेहरे को रखा जाए, क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं और बिहार का कोई चेहरा मतलब, तो उसको कहने वालों ने कहना शुरू कर दिया कि नीतीश कुमार को भी देश का उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। लेकिन इस तरह की चर्चा आखिर बिहार चुनाव से पहले कौन उड़ा रहा है? क्या वाकई में बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच इतना बड़ा झंझट चल रहा है कि नीतीश कुमार के बिहार से रवानगी करने को तैयार है बीजेपी? देखिए, कुछ बयान आए हैं। दरअसल जब से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ तब से कल से ही सोशल मीडिया में चर्चा चलने लगी, और जो भाजपा समर्थित पत्रकार है उन्होंने तो लगा दिया, मतलब गैस लगा दिया कि अब नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा और चुनाव से पहले ही बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और नीतीश कुमार के बेटे को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। अब ये चर्चा हुई तो आरजेडी वालों ने इस पर बयान देने शुरू कर दिए। दोस्तों, आरजेडी के विधायक है अख्तरुल इस्लाम शाहीन। तो अख्तरुल इस्लाम साहब से पूछा गया कि भाई नीतीश कुमार तो दिल्ली जा रहे हैं क्या उपराष्ट्रपति बनने के लिए, तो आरजेडी ने इस पर कटाक्ष करते हुए कह दिया, लंबे समय से भाजपा के कई नेता नीतीश कुमार को हटाने के पक्ष धर रहे हैं, कभी उप प्रधानमंत्री तो कभी उपराष्ट्रपति बनाने की बातें कहते रहते हैं। ऐसे में साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा ने मौका देकर उपराष्ट्रपति जैसे राजनीतिक रूप से महत्वहीन पद देकर नीतीश कुमार को हटाने का खेल खेला है। आरजेडी वाले मजे ले रहे हैं कि नीतीश कुमार को हटाने का बीजेपी खेल खेल रही है, एक ऐसे पद में बिठाकर जिसका इतनी ताकत नहीं होती है। अब इस पूरे के पूरे मसले पर दोस्तों बीजेपी से भी सवाल पूछे गए, तो बीजेपी कोटे के मंत्री हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, उनकी बात अमर उजाला ने छापी है। देखिए वो क्या बोलते हैं, ये फैसला केंद्र सरकार को करना होता है कि कौन उपराष्ट्रपति बनेगा, लेकिन बिहार से कोई बने तो खुशी होगी। वाह जी वाह, बयान हमारे देश के नेता जो कमाल का देते हैं ना, मतलब ना हाँ बोला ना बोला, लेकिन दिल की बात जुबान पर आ गई कि बिहार का कोई बन जाए तो अच्छा ही होगा। कोई कौन होगा वो? नीतीश कुमार को लेकर सवाल है तो खुलकर बोलिए ना, नीतीश कुमार बन जाए तो अच्छा होगा। सच्चाई तो यह दोस्तों कि बिहार बीजेपी इकाई और केंद्र की बीजेपी इकाई बहुत खुश होगी अगर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से अपने आप को अलग कर ले तो। लेकिन बिहार की राजनीति से अलग करने का टाइमिंग वो होना चाहिए जो बीजेपी को सूट करे। ये बात सच है दोस्तों कि बीजेपी की लंबी ख्वाहिश रही है, जब से सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम के पद में थे, अटल आडवाणी के दौर से बीजेपी आरएसएस चाहता है कि बिहार में उसका अपना सीएम बने, और लंबा वक्त हो गया उसको डिप्टी सीएम बनाते बनाते। अब वो चाहता है कि सरकार वो अपने हिसाब से बनाए, अपने हिसाब से चलाए, जैसे महाराष्ट्र में चलाता है। लेकिन ये बात भी सच है कि सिर्फ ख्वाहिश पालने से नहीं होता। अभी तक बिहार में इतना लंबा वक्त हो गया, आप सोचिए नीतीश कुमार की पीठ पर ही बीजेपी सवार है। अगर नीतीश कुमार इतने ही महत्वहीन है तो बीजेपी उनसे अलग होकर चुनाव लड़ ले? नहीं लड़ सकती। बीजेपी को पता है कि मतलब कितने भी नीतीश कुमार टायर्ड या रिटायर्ड कहलाए जाएं विपक्ष द्वारा, लेकिन नीतीश कुमार के पास जो 16% वोट है ना, वो जिसके साथ जाता है वो जीत जाता है, वो सरकार बना लेता है। तो नीतीश कुमार के बिना अगर बीजेपी चुनाव में चले जाए तो हो सकता है कि कुछ सीटों में उसका कैंडिडेट तीसरे नंबर पर आ जाए। वो कॉम्बिनेशन नहीं है ना बीजेपी के पास, नीतीश कुमार आते तो वो कॉम्बिनेशन बैठता है। इसीलिए किसी भी हाल में चुनाव से 90 दिन पहले, अब दिन कितने रह गए हैं बिहार के विधानसभा चुनाव में, तो कुछ दिनों में अधिसूचना जारी हो जाएगी, फिर तारीखें आ जाएंगी। तो किसी भी हाल में बिहार से नीतीश कुमार को बीजेपी अलग कर ही नहीं सकती, क्योंकि नीतीश कुमार का उसके पास विकल्प नहीं है। हाँ, चुनाव के बाद कौन पर्ची वाला मुख्यमंत्री बने कुछ कह नहीं सकते। अब देखिए, अमित शाह भी बिहार जा रहे हैं और मोदी भी बिहार जा रहे हैं, सब नीतीश कुमार की तारीफ तो खूब करते हैं, लेकिन कोई नहीं बोलता कि ये आपके भावी मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। सब जानते हैं, और जेडीयू के भी बहुतायत नेता जानते हैं कि जेडीयू का मुख्यमंत्री तो बनने से रहा अगर एनडीए की सरकार आ जाती है तो। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि तुरंत पद को भरना ही पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है।
तो उपराष्ट्रपति का चुनाव तुरंत कराना है, ऐसी कोई जल्दबाजी भी नहीं है बीजेपी के पास। ये भी हो सकता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव थोड़ा टाल दिया जाए, बिहार चुनाव निपटा दिया जाए। अब बिहार चुनाव के बाद क्या होगा ये तो खैर लोग ही जाने, लेकिन हाँ ये सच है कि नीतीश कुमार और उनकी जो बीजेपी और जेडीयू है, उनके बीच में खटपट तो चल रही है और सार्वजनिक तौर पर ये खटपट अब आने लगी है। दोस्तों, अगर बिहार के पत्रकारों से आप बात करें तो अब खुलकर इस बात को लेकर चर्चा होने लगी है कि जेडीयू कोटे के मंत्री हैं अशोक चौधरी बिहार सरकार में, और बीजेपी कोटे से बिहार के डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा। इनके बीच में कोई तकरार चल रही है, ठीक ठाक इनकी झंझटबाजी हुई है, और वो झंझटबाजी सोशल मीडिया में दिखी भी थी। हालांकि बाद में दोनों ने एकता दिखाई और दोनों एक तरह से एक हो गए, लेकिन बेसिकली बिहार में जेडीयू जो है वो एक ट्रांजिशन के दौर पे चल रही है। नीतीश कुमार अपने रहते कोई एक ऐसा चेहरा नहीं दे पाए अपनी पार्टी को। उनके बेटे आए दिन बयान देते रहते हैं, लेकिन उनके बेटे राजनीति में सक्रिय नहीं है ना। बिहार की राजनीति एक फुल टाइम जॉब है, बिहार की नहीं कहीं की राजनीति भी फुल टाइम जॉब है, और स्पेशली बिहार की राजनीति जो खाटी जाति पर है। ऐसे स्थिति में नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी में पार्टी कौन संभालेगा? नीतीश कुमार की सेहत को लेकर ये सवाल तो उठने लगे हैं जेडीयू के अंदर। तो जेडीयू भी ये जानती है कि वो एक ट्रांजिशन से गुजर रही है। आने वाले वक्त में जेडीयू का कोई भविष्य नहीं है अकेले। तो या तो जेडीयू जो अभी मौजूदा जेडीयू है वो एक तरह से बीजेपी में शामिल हो जाएगी, या फिर जेडीयू के हिस्से भी हो सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो कि भविष्य के गर्भ में अभी चल रही हैं जाहिर तौर पर। लेकिन ये जो समीकरण चल रहा है सोशल मीडिया में कि डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के बेटे सीएम बीजेपी का और नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति, चुनाव के बाद अगर कुछ हो जाए बिहार में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार की सेहत इतनी खराब है कि वो बिहार छोड़कर उपराष्ट्रपति का पद संभालने के लिए तैयार हो जाएंगे। कम से कम अभी तो नहीं होंगे। दोस्तों, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर जो भी बातें हो, वो सार्वजनिक तौर पर कुछ भी कभी भी बोल देते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन जब बात पॉलिटिक्स की आती है ना, तो उनकी तबीयत भी ठीक हो जाती है और उनके बयान भी ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, अभी भी एनडीए के बीच में गठबंधन के अंदर कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा इसको लेकर कश्मकश है। और अभी भी जो जानकारियां दौड़ रही हैं, जेडीयू किसी भी हाल में कम सीटों पर मानने वाला नहीं है। नीतीश कुमार की सेहत खराब हो सकती है, लेकिन इस मामले में उनकी सेहत ठीक हो जाती है जब उनको ये बात पता होती है अगर वो कम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो उनके विधायक कम जीत कर आएंगे, और विधायक कम जीत कर आएंगे तो जो उनकी राजनीतिक हैसियत होगी बहुत खराब हो जाएगी। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार भी ये सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं। और नीतीश कुमार अभी तो बिहार से निकलने वाले हैं नहीं। बिहार से नीतीश कुमार को बीजेपी ने तब नहीं निकाला जब नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी है, उनको सीएम बना दिया, तो अभी निकालने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, नवंबर के बाद 20 नवंबर आखिरी तारीख है जब नई विधानसभा का गठन होना है, चुनाव हो जाए, नतीजे आ जाएं, उसके बाद तो कुछ भी हो सकता है हमारी देश की राजनीति में। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर उपराष्ट्रपति नीतीश कुमार नहीं तो फिर कौन बनेंगे? और जैसा कि चर्चा है कि केवल उपराष्ट्रपति ही नहीं, अभी तो कई और पद भी खाली होने हैं, कई मुख्यमंत्री भी लाइन में लगे हैं। दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ दिन पहले दिल्ली आए हुए थे, काफी चर्चा थी। अब योगी आदित्यनाथ को तो आलाकमान कितना पसंद करता है और उनकी कुर्सी पर किसकी नजर बनी हुई है, उनको कुर्सी से कौन उतारना चाहता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही उपराष्ट्रपति के इस्तीफे की बात आई, तुरंत लोगों ने चर्चाएं शुरू कर दी कि अभी तो कई मुख्यमंत्री भी नपने वाले हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये ट्रांजिशन बीजेपी के अंदर भी तो हो रहा है? अजीब सी स्थिति है। लोग ये चर्चा करनी शुरू कर चुके हैं कि जगदीप धनखड़ का उत्तराधिकारी कौन होगा। बस मीडिया को तो बस यही चर्चा चाहिए, उनको एक नया डोज मिल गया, ये उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, ये उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। कोई ये नहीं पूछ पा रहा कि बीजेपी 2 साल से अपने लिए अध्यक्ष पद नहीं चुन पाई। 1 साल से ऊपर हो गया, 2 साल से एक्सटेंशन पर है जेपी नड्डा, चुनाव जीते 1 साल हो गया बीजेपी को, अभी तक बीजेपी एक अध्यक्ष नहीं चुन पाई। जो पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुन पा रही, वो उपराष्ट्रपति कहां से चुनेगी देश के लिए? आपको क्या लगता है दोस्तों, ये कहानी उतनी भी सीधी है जितनी दिखाई दे रही है, या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल होने जा रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।